देश के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ रिलायंस जियो का आईपीओ आने की उम्मीद हो रही है, जिसकी वैल्यूएशन $4 बिलियन के आसपास की है। मतलब कि बाजार के अंदर जियो 50 करोड़ यूजर्स के साथ मार्केट में है। जेफरीज करके जो कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसके मानने के अनुसार पिछले साल नवंबर में इसकी वैल्यूएशन $180 बिलियन थी। अब कुछ बैंकर्स इसकी वैल्यूएशन को $200 बिलियन के अराउंड आंक रहे हैं। यानी रिलायंस जियो 200 बिलियन का तो ऑलरेडी मार्केट कैप रखता है, मार्केट में वैल्यूएशन रखता है। और अगर ये अपना 2.5% हिस्सा आईपीओ में लेकर आता है, यानी कि लगभग $5 बिलियन, लगभग 45,000 करोड़ रुपए वो मार्केट से जुटाना चाहता है, तो ये अपने आप में देश के सबसे बड़े आईपीओ में शामिल हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो मुसीबत थी वो सेबी के नियम थे, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाए हुए थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमारे देश में 1 ट्रिलियन रुपीज से बड़ी कंपनी, जिनके मार्केट कैप आफ्टर इशू के बाद में 1 ट्रिलियन रुपीज से ऊपर चले जाते हैं, उनके लिए मिनिमम 5% तक हिस्सेदारी बेचने की छूट रखी हुई थी। लेकिन वो 5% की हिस्सेदारी सरकार अब 2.5% तक लाने के बारे में विचार कर रही है। क्योंकि जब कंपनी का मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे में अगर वो 5% तक एक ही बार में डाइल्यूट करती है, तो हो सकता है कि उसे इतने निवेशक ना मिले, कंपनी जो अपनी मार्केट कैप है उसके अनुसार निवेश से पैसा अर्जित ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ जो कंपनियों को फायदा होता है, अगर वो 2.5% ही केवल पब्लिक होती हैं और जो पब्लिक उनका रेट स्टॉक मार्केट के अंदर तय कर देती है, यानी कि मार्केट में ओवर प्राइज्ड हो जाती हैं, तो कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही सेबी 2.5% तक इन्हें आने की इजाजत देता है, अचानक ये प्लेटफॉर्म पब्लिक होगा और पब्लिक होते ही मार्केट का, देश का सबसे बड़ा आईपीओ, हुंडई के आईपीओ को पछाड़ते हुए इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ सिद्ध हो सकता है।